हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम इंडिया पर। फ्रेंड्स, आज हम अपना सीजीएल 2023 का सेकंड सेट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा 14 जुलाई और ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो हम इसको आज सॉल्व करेंगे। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि पहले नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करने होते हैं, फिर उन्हें इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर हमारे कितने लेटर्स हैं? 20। इसका मतलब हमारे चार पार्ट बनेंगे, पांच पांच लेटर का सेट। 1 2 3 4 5 यहाँ से कट हो जाएगा। या तो यहाँ पर ये होगा कि हमारे जो पांच लेटर हैं हर सेट में सेम होंगे, या फिर कोई ना कोई पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे। तो हम इनको बनाकर देखेंगे कि हमारा क्या यहाँ पर बन रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पांच लेटर लिए, 1 2 3 4 5। पहला में लेटर क्या दे रखा था? एम और एन। तो यहाँ पर आएगा एम और यहाँ पर आएगा एन। थर्ड और फोर्थ खाली है और फिफ्थ नंबर पर एस है। अब देखिए, हमें इन पांचों में से तीन का तो पता चल गया, लेकिन ये नहीं पता कि थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पर कौन सा लेटर आएगा। तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले सेट में देखेंगे कि हमारे थर्ड और फोर्थ पर क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है? पी। इस वाले में चेक करिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर थर्ड वाला खाली है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब हमें यहाँ पर भी पी मिला और यहाँ पर भी पी मिला। तो यहाँ से हमारा कंफर्म हो गया कि इन दोनों में भी थर्ड नंबर पर हमारा कौन सा लेटर आएगा? पी। तो हमने यहाँ पर पी लिख लिया। अब देखेंगे फोर्थ वाला, 1 2 3 4। फोर्थ वाला खाली है, 1 2 3 4। फोर्थ नंबर पर हमारा क्या आ रहा है? ओ। इस वाले सेट में देखें 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी कौन सा आ रहा है? ओ। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर भी ओ आएगा। अब हमें पांचों लेटर मिल गए हैं और सीक्वेंस क्या है? एम एन पी ओ एस। इतना समझ आया? अब आगे देखिए, हमें यहाँ पर कितने ब्लैंक फाइंड करने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने 1 2 3 7 8, यहाँ पर 8 हमने लाइनें खींच ली हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारा कौन सा आना था? एम एन पी ओ एस। तो यहाँ पर पहले में पी आएगा और यहाँ पर ओ आएगा। सेकंड वाले सेट में देखें तो एम एन, हमने यहाँ पर एन लिख लिया। पी ओ लास्ट में आना था एस, यहाँ पर एस लिख दिया। अब थर्ड वाले सेट में देखें एम एन पी, तो यहाँ पर एम आएगा, यहाँ पर एन ऑलरेडी है, यहाँ पर पी आएगा। तो यहाँ हमने एम लिख लिया और यहाँ पर एन लिख लिया। अब आप ऑप्शन में चेक करना स्टार्ट करेंगे कि हमारे किस ऑप्शन में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखिए, पी ओ एन एस एम, हमें पहले ऑप्शन में मिल गया पी ओ एन एस एम। तो फ्रेंड्स, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने पहले कर रखे हैं, तो आपको पता होगा कि इनमें क्या करना होता है। कि हमें ये पता करना है इसमें कि ये वाला जो हमारा डायग्राम दे रखा है, ये वाला, ये हमारा किस ऑप्शन में एज इट इज यूज हो रहा है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमें इस तरीके का पैटर्न दे रखा है, ये और इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, ये हमारा फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही सेम पैटर्न बन रहा है। इसका मतलब ये हमारा जो डायग्राम दे रखा था एज इट इज फर्स्ट ऑप्शन में ही एम्बेडेड है। तो यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन है और सीरीज में आपको पता है कि एक पैटर्न होता है जो आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा फॉलो हो रहा है। तो देखिए, 39 के बाद कितना आया? 42, यानी कि यहाँ पर गैप कितने का था? 3 का। 42 के बाद आया 48, यानी कि 6 का गैप था। और 48 के बाद 57, यानी कि 9 का गैप था। और 57 के बाद आया 69, यानी कि 12 का गैप था। तो आपको एक यहाँ पर पैटर्न मिल रहा है 3 6 9 12। तो अगला नंबर क्या होना चाहिए था? 15। तो जब आप इस 15 को 69 में ऐड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारा कौन सा नंबर आएगा। 69 प्लस 15 कितना होता है? 84। और 84 हमें ऑप्शन फोर्थ में दे रखा है। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, ये हमारा ट्रिपल सेट एनालॉजी का क्वेश्चन है और आपको पता है कि यहाँ पर ये नंबर जो हमारे दे रखे हैं, तीन नंबर एक सेट में, इनको एज इट इज यूज करना है। इनको हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। जैसे 44 दे रखा है तो इसको एज इट इज यूज करना पड़ेगा। हम ये नहीं इसमें ऑपरेशन लगा पाएंगे कि 4 डिवाइड बाय 4 या 4 प्लस 4 या 4 माइनस 4। तो देखिए, हम क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 8 प्लस 3 कितना हो गया? 11। और 11 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिल गया? 44।
अब हम सेकंड वाले सेट में भी लगाकर देखेंगे क्या यही लॉजिक यूज हो रहा है। 12 प्लस 3 कितना हुआ 15, और 15 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 60। और फ्रेंड्स आपने देखा कि यहाँ पर हमें 60 ही मिल रहा है। तो हमें लॉजिक तो पता चल गया, अब हमें ऑप्शन में ढूंढना है कि यहाँ पर सेम लॉजिक कहाँ यूज हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे कि 12 प्लस 5 कितना होता है 17, और 17 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 68, यानी कि 68। तो आपने देखा पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। और आप यहाँ पर भी चेक कर सकते थे 8 प्लस 2 कितना होगा 10, और 10 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको चाहिए 40, लेकिन यहाँ पर 50 दे रखा है। ऐसे ही 17 प्लस 9 26, और 26 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा 104, लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है 56। तो हमारा ये ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता था। 23 प्लस 5 28, और 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिल रहा था 112, और यहाँ पर 98 दे रखा था। तो फ्रेंड्स आपको कहते ना कि लॉजिक पता करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और या फिर इस लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं और अपने प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये भी हमारा सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर्स हमारे क्या दे रखे हैं 33। फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें डिफरेंस कितने का मिल रहा है, क्योंकि नंबर्स स्लोली इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर 33 के बाद क्या नंबर आया 80, यानी कि कितने का गैप था 47, 47 का गैप था। अब यहाँ पर देखिए 80 और 108 में कितने का गैप है 28 का। अगर आप यहाँ पर देखें तो 183 और 230 इसमें कितने का गैप है, तो आप देख पा रहे होंगे कि 30 प्लस 17, 30 और 17 कितना होता है 47, यानी कि 47। और 230 और 258 में कितने का डिफरेंस होता है 28। यहाँ से आपका पैटर्न पता चल गया कि हमारा पहला डिफरेंस था 47, अगला था 28, फिर यहाँ पर कितना होना चाहिए था 47, और इन दोनों के बीच में कितना होता 28, फिर यहाँ पर 47 है और यहाँ पर 28। तो हमें ये नंबर पता करने के लिए क्या करना होगा 108 में 47 को ऐड करना पड़ेगा। तो 47 प्लस 108 हमारा कितना होता है 155, जो कि ऑप्शन में फर्स्ट में दे रखा है। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारा डिफरेंस था, डिफरेंस वाली ही सीरीज बन रही थी 47 फिर 28, फिर 47 फिर 28। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है पेपर फोल्डिंग का, और पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं अगर आप एक बार ध्यान से देखें। देखिए लोगों ने क्या किया, पहले इतना पार्ट ये वाला पार्ट था, इसको फोल्ड करके इसके ऊपर रखा, जब ये इतना बन गया तो उसे एक बार और फोल्ड कर दिया। उन लोगों ने क्या किया, इस पार्ट को एक बार और इसके ऊपर ओवरलैप कर दिया, तो हमारा फाइनली इतना सा पोर्शन बचा। अब हमें क्या करना है कि इस वाले पोर्शन को दो बार खोलना है। जब पहली बार खोलेंगे तो इस तरीके का बनेगा, और जब इस पूरे डायग्राम को हम एक बार और खोलेंगे तो हमें इस तरीके का पैटर्न मिलेगा। अब देखिए पहली बार खोलने पर हमें क्या डायग्राम मिल सकता है, तो सीधी सी बात है, अगर हम इस वाले फिगर को ओपन करेंगे तो इसकी मिरर इमेज बनेगी, और मिरर इमेज यानी कि यहाँ पर मिरर लगेगा। तो इसकी मिरर कैसी बनेगी, कुछ इस तरीके से, इतना समझ आया। और इस वाले डायग्राम की मिरर इमेज बनेगी कुछ इस तरीके से, इतना समझ आया। और इस वाले की हमारी एज इट इज बनेगी यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चारों ऑप्शन में देखेंगे कि हमें इस वाले पोर्शन में ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम इसके अपोजिट मिल रहा है या नहीं। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स अगर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन में चेक करें तो हमें डायग्राम एज इट इज सेम मिल रहा है, लेकिन हमें ट्राइंगल कैसा चाहिए था, उल्टा इस तरीके से, जो कि हमें सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है। और फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारा एरो दे रखा था, तो एरो भी यहाँ पर मिल रहा है। अब हम चेक करेंगे थर्ड ऑप्शन, क्या थर्ड ऑप्शन में हमें मिल रहा है या नहीं। देख फ्रेंड्स थर्ड ऑप्शन में भी आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन की तरह हमारे जो ये वाले ट्राइंगल थे एक ही साइड फेस किए हैं, और फोर्थ वाले ऑप्शन में भी हमारे जो ट्राइंगल हैं एक ही साइड फेस किए हैं, लेकिन हमें किस तरीके के चाहिए थे, अपोजिट फेसिंग वाले। क्योंकि जब आप इस वाले फिगर को इस तरीके से डिवाइड करते हैं यहाँ से और यहाँ से, तो इस वाले पोर्शन की आपको मिरर इमेज मिलती ये वाली, इतना समझ आया। और जब आप इस पूरे हाफ ट्राइंगल को ओपन करते तो आपको
सेम ट्राइंगल मिलता है यहाँ पर, लेकिन मिरर कहाँ पर लगाना चाहिए था, इस साइड। तो हमें एज इट इज सेम इमेज यहाँ पर मिलती। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारा ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ से ये कंफर्म हो गया, ये हमारा सेकंड सेट है कि जो हमारे वैरायटी क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो हर पैटर्न में सेम रहती है, सिर्फ हमारी वैल्यूज चेंज हो जाती है। तो आपने इस तरीके का क्वेश्चन भी पिछले सेट में देखा था। और यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि इन स्टार्स की जगह हमारे कौन से ऑपरेटर्स आएंगे कि सॉल्व करने पर हमें ये नंबर मिल जाए, क्योंकि इक्वल टू में ये दे रखा है। तो हमें इन चारों ऑप्शन को एक एक करके यूज करना पड़ेगा और पता लगाना होगा कि हमारा कौन सा सेट जो है करेक्ट होगा। तो चलिए यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं। नंबर्स हमारे दे रखे हैं 150 और चारों ऑप्शन में इस साइड हमारा इक्वल टू है, तो यहाँ पर हमारा आना चाहिए था इक्वल टू, यानी कि इन पांचों नंबर्स को यूज करके हमें लाना है 46। तो हम क्या करेंगे, पहले ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, डिवाइड, फिर यहाँ पर प्लस, उसके बाद माइनस और फिर मल्टीप्लाई। तो हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे। तो 150 डिवाइड बाई 3 कितना मिलेगा, 50 प्लस 10 माइनस 7 टू ज़ा 14। इतना समझ आया। अब देखिए 50 प्लस 10 कितना होगा, 60, और 60 में से जब 14 जाएंगे तो आपको मिलेगा 46। यानी कि जो हमारे फर्स्ट सेट में ऑपरेशंस दे रखे थे या ऑपरेटर्स दे रखे थे, ये हमारे बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस में थे। इसी तरीके से हमारा ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमारा एक ट्रिपल सेट एनालॉजी का एक और क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है और ये थर्ड नंबर है, ये दोनों काफी क्लोज हैं। तो इनमें डिफरेंस कितने का है, देखिए 31 और 35, डिफरेंस कितने का है, 4 का। और अगर हम ये नंबर देखें और सेकंड नंबर, फर्स्ट और सेकंड को देखें तो डिफरेंस कितना है, 16। अब सेकंड सेट में देखते हैं कि फर्स्ट और थर्ड इन दोनों नंबर में डिफरेंस हमारा कितना था, 4 का। और फर्स्ट और सेकंड में भी हमारा डिफरेंस कितना था, 16। यानी कि आप कह सकते हैं फर्स्ट और थर्ड में 4 का डिफरेंस था, फर्स्ट और सेकंड में 4 के स्क्वायर का डिफरेंस था। ऐसे ही सेकंड सेट में फर्स्ट और थर्ड नंबर में 4 का डिफरेंस था और फर्स्ट और सेकंड में 4 के स्क्वायर का डिफरेंस था। इतना समझ आया। अब हम देखते हैं अपने ऑप्शंस को। यहाँ पर 33 है और यहाँ पर 35, डिफरेंस है हमारा 2, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। सेकंड ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 32 और यहाँ पर 27, यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। और आपने एक चीज और गौर करें तो ये नंबर छोटा है और लास्ट वाला हमारा बड़ा नंबर है। और यहाँ पर देखिए अगर 4 का डिफरेंस होता भी तो ये बड़ा था, ये छोटा था, लेकिन हमें चाहिए कैसा था, ये छोटा ये बड़ा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 13 दे रखा है और यहाँ पर 17, तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस हमारा है। चलिए पहली कंडीशन हमारी करेक्ट हो गई है। अब यहाँ पर इन दोनों में फर्स्ट में और सेकंड में देखें कितने का डिफरेंस है, 16, यानी कि 4 के स्क्वायर का। तो हमें यही चाहिए था पैटर्न। इसी तरीके से हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन है मिरर इमेज का। तो मिरर हमारा यहाँ पर वर्टिकल में लगा है राइट साइड में। तो हमें क्या करना है, ये सारे लेटर्स को इस वर्टिकल मिरर के इस साइड में कैसे पैटर्न बनेगा ये हमें देखना है, या क्या सीक्वेंस बनेगा वो हमें देखना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं और एलिमिनेशन मेथड से ये क्वेश्चन काफी जल्दी सही हो जाते हैं, क्योंकि हमारे कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें फर्स्ट लेटर क्या दे रखा था, डब्ल्यू, तो यहाँ पर डब्ल्यू आएगा। अब इसके बाद सेकंड लेटर में क्या दे रखा था, एन, तो एन हमारा किस तरीके से आएगा, इस तरीके से। इतना समझ आया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एन यहाँ पर इसमें भी और इसमें भी सेम दे रखा है जैसा कि हमें चाहिए था, लेकिन ऑप्शन फोर्थ में उल्टा दे रखा है, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखेंगे हम डायरेक्ट लास्ट लेटर को देखकर भी ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मिरर इमेज कैसे बनेगी, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। और हमें ऐसी इमेज कहाँ दे रखी है, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। फ्रेंड्स अगर हम इस साइड से देखें तो हमें थर्ड लेटर क्या दे रखा है, आर, और आर हमें जब मिरर इमेज में हम देखेंगे तो हमें कैसा चाहिए था, कुछ इस तरीके का। और यहाँ पर देखें फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है, लेकिन थर्ड ऑप्शन में आर उल्टा मिल रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा
एलिमिनेट हो गया। इट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो आपने देखा फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम एलिमिनेशन मेथड से कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे 8 लेटर्स दे रखे थे, लेकिन हमने 4 का कोड फाइंड करके एलिमिनेशन मेथड लगाया और हमें इन चारों का फाइंड नहीं करना पड़ा और हमें आंसर मिल गया अपना। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, ये दे रखा है वर्ड ऑर्थोपेडिक और यहाँ पर दे रखा है बोन। तो ऑर्थोपेडिक जो वर्ड है वो हमारा बोन से रिलेटेड होता है। ऐसे ही हमारा कार्डियोलॉजिस्ट किस डिजीज से या बॉडी के किस पार्ट की डिजीज से रिलेटेड रहता है, तो फ्रेंड्स कार्डियो मीन्स होता है हार्ट, हार्ट से रिलेटेड कोई भी चीज। कार्डियोलॉजिस्ट मीन्स जो हमारा हार्ट की डिजीज को सही करता है, या कार्डियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ हार्ट। ओके, इट मीन्स कार्डियो मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सेकंड में दे रखा है हार्ट। इसी तरीके से हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। तो इसमें क्या करना होता है कि पहले इसको तोड़ना पड़ता है इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ पर हमारे 20 लेटर्स दे रखे हैं, तो मोस्टली क्या होता है कि 5 के सेट बनते हैं। 1 2 3 4 5। फिफ्थ नंबर पर हमें क्या मिला, W। 1 2 3 4 5। फिफ्थ नंबर पर हमें W मिला। 1 2 3 4 5। फिफ्थ नंबर पर यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है और 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि फिफ्थ प्लेस पर हमारा क्या आ रहा है, W। और इनका सीक्वेंस किस तरीके से बन रहा है, तो देखिए सीक्वेंस हमारा क्या बना था, BVJRW। तो यहाँ पर पहली प्लेस पर B आ गया, फिर यहाँ पर V, फिर यहाँ पर J, यहाँ पर R और यहाँ पर W। फ्रेंड्स, जरूरी नहीं कि हमारा चारों सेट में सेम पैटर्न फॉलो करे, ये हमें चेक करना पड़ेगा। चारों सेट में अगर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि क्या सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम चेक करेंगे VVJRW। यहाँ पर V भी आ सकता था, यहाँ पर J भी आ सकता था। क्योंकि हमें यहाँ पर पता नहीं तो हम थर्ड वाले सेट में पता करेंगे। VVN मिल गया, जो कि हमें क्या चाहिए था, J। इसका मतलब थर्ड वाला जो हमारा पोजीशन था इस पर कोई ना कोई सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। तो मैं इसको जब फिल करना स्टार्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर कितने ब्लैंक दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने यहाँ पर 7 लाइंस खींच ली, 1 2। अब देखिए हमारा पैटर्न क्या बन रहा था, VVJRW, और थर्ड पोजीशन पर हमारा कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा था। तो फर्स्ट प्लेस पर आया हमारा क्या, B। हमने यहाँ पर B लिख लिया। B लिखते ही हमारे ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर A दे रखा है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब हम देखेंगे BVJRW, पहला सेट कंप्लीट। B के बाद V आना चाहिए था, हमने V लिख लिया। यहाँ पर J के बाद क्या आना चाहिए था, K, क्योंकि K के बाद आ रहा है L, तो यहाँ पर हमारा K आना चाहिए था, हमने K लिख लिया। अब हमें 3 लेटर को पता चल गया कि यहाँ पर क्या आना चाहिए था। अब हम अपने ऑप्शंस में चेक करेंगे। जरूरी नहीं कि आप इन चारों लेटर्स को भी फाइंड करें, क्योंकि अगर आपको यहीं से एलिमिनेट करने का मौका मिल जाता है तो आप ऑप्शंस को यहाँ देखकर भी एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए पैटर्न क्या मिला हमें, VVK, और यहाँ पर हमें दे रखा है VVK, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, VWK। तो यहाँ पर हमें VWK नहीं चाहिए था, VVK चाहिए था। इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड लगाकर हमने 3 लेटर्स का पोजीशन फाइंड किया और अपना आंसर तक हम पहुंच गए। तो फ्रेंड्स, एलिमिनेशन मेथड इस टाइप के क्वेश्चंस में काफी हेल्प करता है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है हमसे। फ्रेंड्स, ये हमारा सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। इनको कैसे करना होता है डायग्राम बनाकर। यहाँ पर हमारे 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और 4 कंक्लूजन। पहला स्टेटमेंट हमें क्या दे रखा है, सम कूलर्स आर मिक्सर्स, यानी कि सम कूलर्स आर मिक्सर्स, कुछ कूलर हमारे क्या हैं, मिक्सर्स हैं। अगला स्टेटमेंट देखिए, सम मिक्सर्स आर सीजर, यानी कि कुछ मिक्सर जो हमारे सीजर हैं। तो ये जो कुछ मिक्सर हैं ये हमारे क्या हैं, सीजर हैं। अब आखिरी स्टेटमेंट है, सम सीजर्स आर नाइव्स, कुछ सीजर्स हमारी क्या हैं, नाइव्स। तो ये हमारी जो नाइव्स हैं इनमें से कुछ हमारी जो सीजर्स हैं जो कि नाइव हैं। इतना समझ आया। अब देखिए कंक्लूजन हमारे क्या दे रखे हैं, सम नाइव्स आर मिक्सर्स, वो कह रहे हैं कि कुछ नाइव्स मिक्सर्स हैं, लेकिन हमें स्टेटमेंट में इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा था। लेकिन यहाँ पर इट इज डायरेक्ट बोल रहे हैं कि ये हमारा स्टेटमेंट जो है सही है, लेकिन इनके बीच में रिलेशन नहीं था।
तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला कंक्लूजन देखिए, सम सीजर्स आर कूलर्स। वो कह रहे हैं कि कुछ सीजर कूलर हैं, लेकिन हमें स्टेटमेंट में इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा था, तो ये कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। थर्ड वाले कंक्लूजन को देखिए, सम नाइव्स आर कूलर। सम नाइव्स आर कूलर, कुछ नाइव्स कूलर हैं, लेकिन हमें स्टेटमेंट में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर दे रखा है नो नाइव इज अ मिक्सर। वो कह रहे हैं कि कुछ भी नाइव मिक्सर नहीं है। तो फ्रेंड्स जब तक हमें इनके बीच में सम, नो, ऑल का रिलेशन ना दे रखा हो, तो हम इनको डायरेक्ट नहीं कह सकते कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स ये वाला भी हमारा फॉलो नहीं करेगा, यानी कि हमारे चारों कंक्लूजन गलत थे, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, नन ऑफ द कंक्लूजन्स फॉलो। तो नन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। इस फ्रेंड्स हमें इन क्वेश्चन में क्या होता है कि ये जो हमारे दो दो के सेट दे रखे हैं, ये दोनों और उसके बाद ये दोनों, इसी तरीके से हमें इसके साथ हमारा कौन सा पेयर बनेगा उसको हमें पता करना है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, ध्यान से देखिए, एन के बाद पी कब आता है, एन के बाद ओ पी, यानी कि एक पोजीशन छोड़कर नेक्स्ट पोजीशन, एन ओ पी, के एल एम, यहाँ पर के और यहाँ पर एम, यानी कि के एल एम, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यू वी डब्ल्यू। तो पहला लेटर हमारा क्या होना चाहिए था, डब्ल्यू। और फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देखें कि हमारा ना ऑप्शन 2 में फर्स्ट लेटर डब्ल्यू दे रखा है और ना ही ऑप्शन 4 में, तो ये ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब हम देखेंगे सेकंड पर, हमारे सेकंड पोजीशन पर दे रखा है एच, और एच हमारा किस पोजीशन पर आता है, 8, और ई हमारा किस पोजीशन पर आता है, 5, यानी कि 8 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। चलिए सेकंड में देखते हैं, डी हमारा किस पोजीशन पर आता है, 4th, और ए हमारा किस पोजीशन पर आता है, 1st, यानी कि यहाँ पर भी हमारे 3 का डिफरेंस हुआ, 4 में से 3 गए 1 और फर्स्ट पोजीशन पर आया ए। उसी तरीके से एम हमारा किस पोजीशन आता है, 13th पोजीशन पर, और 13th पोजीशन में से जब हम 3 पोजीशंस को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 10, और 10th पोजीशन पर हमें क्या मिलता है, जे। और किस ऑप्शन में हमें जे दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में दे रखा है हमें पी, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, तो हमें थर्ड लेटर का कोड फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो आपने देखा कि एलिमिनेशन मेथड यहाँ भी काम कर रहा है। तो आप जितनी जल्दी इस मेथड को सीख लेंगे उतनी जल्दी उतना आप उसका फ़ायदा उठाना भी सीख जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें हमसे पूछा है कि हमारा इन चारों ईयर में से कौन सा लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब जिसमें हमारे 366 डेज होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका डायरेक्ट सा एक लॉजिक है, इनमें से हमारा जौन सा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा वही हमारा लीप ईयर कहलाएगा। तो अब हम एक एक करके चारों को चेक करेंगे। यहाँ पर हमें दे रखा है 1076, जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे यानी कि ये नंबर हमारा डायरेक्ट 4 से डिवाइड हो गया 269 टाइम्स, तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो 1076 ईयर दे रखा था यही हमारा लीप ईयर होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें देखिए हमें पता करना है कि हमारा, इसमें पूछा है ना, हाउ इज आई रिलेटेड टू सुरेशा, मैं सुरेशा से किस तरीके से रिलेटेड हूँ, इसमें हमें ये फाइंड आउट करना था। तो इसका सबसे पहले मैं डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए उसमें क्या लिखा है, पॉइंटिंग टू सुरेशा आई सेड, आई मतलब मैं। चलिए एम को मैंने मैं से रिप्रेजेंट कर लिया। इसमें कहा गया है सी इज द डॉटर ऑफ द मदर ऑफ द सन ऑफ माई वाइफ, यानी कि द सन ऑफ माई वाइफ, पहले हम इतना बनाएंगे द सन ऑफ माई वाइफ, तो ये मैं हूँ, इसके डायग्राम के हिसाब से ये वाइफ होगी मेरी, है ना। अब इसमें क्या लिखा था, द सन ऑफ माई वाइफ, तो वाइफ का सन, ये बन गया सन। और आपको पता है कि हम मेल को स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल को सर्कल से। तो इसमें लिखा था ना द सन ऑफ माई वाइफ, यानी कि द सन ऑफ माई वाइफ, इतना समझ आया। अब एक और वर्ड जोड़ लीजिए, द ब्रदर ऑफ सन ऑफ माई वाइफ, यानी कि द सन ऑफ माई वाइफ का भाई, द ब्रदर ऑफ सन ऑफ माई वाइफ, समझ आया, सन ऑफ माई वाइफ का ब्रदर। अब देखिए अगला लाइन क्या दे रखा है, द डॉटर ऑफ सन, द डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ, यानी कि
इस वाले मेल की डॉटर को हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया। अब देखिए हमें क्या मिला, फाइनली हमें ये डायग्राम बन गया। अब देखिए पॉइंटिंग टू सुरेशा, और ये कौन है, सुरेशा। क्या लिखा है, सी इज द डॉटर ऑफ, सी इज द डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ माई वाइफ। अब इन्होंने पूछा है हाउ इज आई रिलेटेड टू सुरेशा, मैं सुरेशा से कैसे रिलेटेड हूँ। रिलेशन पूछा है तो देखिए ये वाइफ हुई और ये दोनों बच्चे हुए, यानी कि वाइफ के बच्चे यानी कि मेरे भी बच्चे ही कहलाएंगे, और मेरे बच्चों की बेटी यानी कि मेरी ग्रैंड डॉटर। तो यहाँ पर आपको दे रखा है ये मेरी ग्रैंड डॉटर होगी, तो सीधी सी बात है मैं इसका क्या होऊंगा, ग्रैंड फादर। और उसमें पूछा था हाउ इज आई रिलेटेड टू सुरेशा, मैं सुरेशा से किस तरीके से रिलेटेड हूँ, तो सुरेशा क्या है, मेरी ग्रैंड डॉटर, तो सीधी सी बात है मैं इसका ग्रैंड फादर कहलाऊंगा। दोस्तों ये हमारा डाइस का क्वेश्चन है, और डाइस के क्वेश्चन की मैंने पिछले वीडियो में भी आपको एक ट्रिक बताई थी, इसमें दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए इसमें हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट द फेस शोइंग 4, यानी कि 4 जो नंबर दे रखा है इसका अपोजिट फेस यानी कि इस साइड वाला फेस पे हमारा कौन सा नंबर आएगा ये हमें बताना है। तो इसकी बिल्कुल मैं सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, उसमें कुछ भी डायग्राम नहीं बनाना है, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ इसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए इन्होंने हमसे पूछा है कि हमारा 4 के अपोजिट फेस पे कौन सा नंबर होगा, तो सीधी सी बात है 4 को ना लिखकर हम सारे नंबर्स को लिखेंगे, 1 2 3 4 नहीं लिखना है, 5 और 6। अब यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए। देखिए यहाँ पर हमें 4 नहीं दे रखा है, अब यहाँ पर देखिए 4 के बगल में 1 और 3 है, अगर बगल में 1 और 3 है तो सीधी सी बात है 1 और 3 कभी सामने नहीं आ सकते, क्योंकि एक डाइस पर हर नंबर एक बार ही लिखा होता है। तो 1 और 3 सामने नहीं आ सकते, तो इन दोनों को हटा दीजिए 1 और 3। अगला ऑप्शन देखिए 4 के बगल में हमारे क्या दे रखे हैं, 6 और 2, यानी कि 6 और 2 जब बगल में है तो ये दोनों भी हमारे सामने अपोजिट फेस पर नहीं आ सकते, तो 2 भी एलिमिनेट हो गया और 6 भी एलिमिनेट हो गया। अब कौन सा नंबर बचा, 5। सीधी सी बात है अब जो नंबर बचा है वही हमारे 4 के अपोजिट फेस पर आएगा, तो ऑप्शन सेकंड में हमें 5 दे रखा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि इस वर्ड का हमें ये कोड दे रखा है, ऐसे ही इस वर्ड का हमें ये कोड दे रखा है और हमसे पूछा है मैगजीन का कोड। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम पैटर्न पता लगाएंगे कि यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखिए इन लेटर्स की पोजीशन को लिखिए, तो W हमारे किस पोजीशन पर होता है, 23, X हो गया हमारा 24। अब आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें दे रखा है 23 और यहाँ पर दे रखा है 26, यानी कि +3 हुआ, और यहाँ पर दे रखा है 15 और यहाँ पर 9 यानी कि -6। उसी तरीके से यहाँ पर 15, यहाँ पर 18 +3, और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 28 -6, यहाँ पर 12, यहाँ पर 15 +3। उसी तरीके से यहाँ पर 1 और यहाँ पर 21 -6, यहाँ पर 14, यहाँ पर 17 +3। तो आपको पैटर्न तो समझ आ ही गया होगा, +3 -6 +3 -6। दोस्तों हमसे कोड किसका पूछा था, मैगजीन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके नंबर्स को लिखेंगे। देखिए एम हमारा किस पोजीशन पर आता है, 13। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमें फर्स्ट पोजीशन पर क्या करना था, +3, और यहाँ पर -6, यहाँ पर प्लस। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड अपना लगाकर देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 13 + 3 कितना होता है, 16, और 16th पोजीशन पर क्या आता है हमारा, P। तो आप चार ऑप्शन में चेक करिए, हमें सिर्फ ऑप्शन 4th दे रखा है जिसमें फर्स्ट लेटर हमारा P है, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी हमारा P यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब 4th ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि 3-3 नंबर्स के सेट दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि हमारा इनमें से कौन सा ऑड वन है, तो हमें ये पता लगाना था कि हमारा कौन सा सेट जो है ऑड है, यानी कि 3 जो है हमारे सेट वो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, और जो 4th सेट होगा वो हमारा अलग होगा। अब देखिए मैं क्या करना है इनमें, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे कि मैं 3 नंबर्स दे रखे हैं, 7, 13 और 36। अगर हम इस नंबर का स्क्वायर करें तो 7 का स्क्वायर होगा हमारा 49, और उसमें से हम
इस नंबर को माइनस कर दें, यानी कि 49 माइनस 13 कितना हुआ 36। अब देखेंगे सेम पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है कि नहीं। 5 का स्क्वायर 25 और 25 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिला 16। थर्ड वाले में देखिए 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 64 में से जब हम 16 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 48, लेकिन हमें यहाँ पर कितना दे रखा है 72, यानी कि हमारा थर्ड जो ऑप्शन है ये सेम पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 20th पर। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे नंबर्स दे रखे हैं और यहाँ पर हमें बताना है कि किन दो ऑपरेटर्स को या किन दो साइन को हम इंटरचेंज करके अपना आंसर तक पहुँच सकते हैं। देखिए नंबर्स हमारे क्या दे रखे हैं 294। अब देखिए इन्होंने हमें 4 सेट दे रखे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है प्लस और डिवाइड को एक्सचेंज करके, यानी कि प्लस की जगह आएगा क्या डिवाइड। चलिए हमने यहाँ पर डिवाइड लगा लिया और डिवाइड की जगह क्या आएगा प्लस, हमने प्लस लगा लिया। मल्टीप्लाई और माइनस हमारे सेम जगह पर रहेंगे। अब देखिए अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा 14 दूनी 28 और 14 एकम 14 और इंटू 4, और जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 84 और 84 में प्लस 16 करेंगे तो हमें कितना मिला 100 और 100 में से जब हम 67 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिला 33। तो आपने देखा कि हमारा पहला ही ऑप्शन था बिल्कुल करेक्ट था, जिसमें कि हमने प्लस और डिवाइड को एक्सचेंज करके डिवाइड की जगह प्लस और प्लस की जगह डिवाइड को यूज करके हमने अपने आंसर तक हम पहुंच गए। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमारे इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सीजीएल हो या एमटीएस हो या सीपीओ हो, तो ऐसे क्वेश्चंस आप तभी जल्दी कर पाएंगे जब आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आपने देखा कि ट्रिपल सेट एनालॉजी के ऊपर इसी शिफ्ट में हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करके चलना है। मैंने इसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना रखी है। अगर आप इसी आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट वही वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पर ट्रिपल सेट एनालॉजी के काफ़ी क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हमें लॉजिक यूज हो रहा है। यहाँ पर हमें नंबर दे रखे हैं 14, 378 और 9, यानी कि ये दोनों नंबर्स हमारे काफ़ी छोटे हैं और बीच वाला नंबर काफ़ी बड़ा है। तो कहीं ना कहीं हमारा मल्टीप्लिकेशन का यूज हुआ है। ध्यान से देखिए 14 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 14 9 जा होता है 126 और 378 जो है हमारा 126 का कितना गुना होता है 3 गुना। यानी कि आपने क्या किया फर्स्ट और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई किया, जो इसका रिजल्ट आया उसे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इतना समझ आया। यहाँ पर देखिए 18 8 जा कितना होता है 18 चौक 72 दूनी 144 और 144 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 432 और यहाँ पर 126 का जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था तो हमें कितना मिला था 378। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना था कि फर्स्ट और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करना था और जो रिजल्ट आए उसका 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर करके देखते हैं 8 5 जा 40 और जब आप 40 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 120, लेकिन यहाँ 125 दे रखा है। सेकंड ऑप्शन में देखिए 15 नम्मा 135 135 और जब आप 135 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 405, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चल फ्रेंड्स ये हमारा 24th क्वेश्चन है और ये हमारा सिलॉग्स का क्वेश्चन है, सिलोलिज्म। यहाँ पर हमारे डायग्राम्स बनाकर बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। देखिए स्टेटमेंट हमें क्या दे रखा है फर्स्ट ऑल राइस आर ग्रेन्स, यानी कि ऑल राइस ये हमारे राइस हैं, ये सारे क्या हैं ग्रेन्स, तो हमने इसको जी से रिप्रेजेंट कर दिया ग्रेन्स। अब इसमें देखा है ऑल पल्सेस आर ग्रेन्स, यानी कि ऑल पल्सेस आर ग्रेन्स और ऑल ग्रेन्स आर ईडेबल्स। तो हम पहले थर्ड वाला स्टेटमेंट बनाएंगे ऑल ग्रेन्स आर ईडेबल्स। ओके ऑल ग्रेन्स आर ईडेबल्स, ये हमने ईडेबल्स बना दिया। और यहाँ पर हमें क्या दे रखा था ऑल पल्सेस आर ग्रेन्स, सारी पल्सेस ग्रेन्स हैं। अब देखिए ग्रेन्स में सारी पल्सेस हैं तो हो सकता है पल्सेस इस तरीके से हों, हो सकता है पल्सेस इस तरीके से हों। इन्होंने पूछा हमसे ऑल राइस आर ईडेबल्स,
यानी कि सारे राइस ईडेबल्स हैं। जी हाँ, देखिए सारे राइस हमारे ईडेबल्स के अंदर हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन देखिए, ऑल पल्सेस आर एडिबल्स। जब हमारी सारी पल्सेस जो हैं ग्रेन्स के अंदर थी, तो सीधी सी बात है सारी पल्सेस हमारी एडिबल्स के भी अंदर होंगी, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। थर्ड हमारा कंक्लूजन देखिए, सम एडिबल्स आर ग्रेन्स। कुछ एडिबल्स हमारी ग्रेन्स हैं। सीधी सी बात है, एडिबल्स के अंदर ही ग्रेन्स हैं, तो कुछ एडिबल्स हमारी ग्रेन्स जरूर होंगी। तो इसी तरीके से हमारा ऑप्शन थर्ड भी करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हमारे तीनों कंक्लूजन ट्रू है, यानी ऑल कंक्लूजन्स फॉलो। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा इसी के साथ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं आज की वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमारी जो 6 वर्ड दे रखी हैं, तो ये डिक्शनरी के पैटर्न में किस सीक्वेंस में से, इन चारों में से किस सीक्वेंस में हमारे ये वर्ड अरेंज होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसमें हमें कॉमन लेटर्स देखना होता है कि कितने लेटर्स कॉमन है। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पोजीशन पर एस आता है, तो हम इसके बेस पर एलिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। सेकंड पोजीशन पर अगर हम देखें तो इन दोनों लेटर्स में टी मिल रहा है, यहाँ पर एच, फिर यहाँ पर टी और यहाँ पर पी। तो आपको क्या मिल रहा है, सेकंड में टी मिल रहा है, एच मिल रहा है और क्या मिल रहा है, पी। अब आप इन तीनों में सबसे पहले क्या आता है, एच। तो एच हम देखेंगे किस ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड। तो सीधी सी बात है थर्ड ऑप्शन ये हमारा इन स्ट्रिंग का या इन सीक्वेंस का पहला वर्ड होगा। चलिए थर्ड आ गया, इसके बेसिस पर हम एलिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारा कौन सा लेटर आता है, पी। तो पी हमारा कौन सा दे रखा है, फिफ्थ और सिक्स्थ। अब यहाँ पर देखिए फिफ्थ और सिक्स्थ में एस पी ये दोनों कॉमन हो गए। थर्ड लेटर यहाँ पर आई दे रखा है, यहाँ पर ए दे रखा है। ए और आई में क्या पहले आता है, ए। तो सीधी सी बात है हमारा थर्ड के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा, सिक्स्थ। तो सिक्स्थ आ गया, पहले आया था थर्ड ऑप्शन, फिर आया सिक्स्थ। जो कि हमारा सेकंड लेटर यहाँ पर पी दे रखा था, तो इसके बाद सिक्स के बाद आएगा हमारा फाइव, फाइव आ गया। अब उसके बाद आता है टी वाला, तो यहाँ पर हमारा टी, यहाँ पर भी टी और यहाँ पर भी टी। अब हम थर्ड लेटर को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर थर्ड लेटर है आर, यहाँ पर है यू और यहाँ पर भी यू है। तो आर और यू में पहले क्या आता है, आर। तो सीधी सी बात है इसके बाद हमारा कौन सा वाला वर्ड आएगा, फर्स्ट वाला। अब बचे हमारे दो वर्ड, एक स्टूडेंट और एक स्टफ। अब हमें पहले कौन सा वर्ड आएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर फोर्थ में देखिए यहाँ पर डी दे रखा है और यहाँ पर एफ दे रखा है। तो डी और एफ में डी पहले आता है, तो हमारा सेकंड वाला हो गया। और लास्ट पोजीशन पर क्या आएगा, हमारा फोर। तो अब आपको चेक करना है कि हमें ये सीक्वेंस किस वाले ऑप्शन में दे रखी है, 3 6 5 1 2 4। तो देखिए 3 6 5 1 2 4 ऑप्शन फर्स्ट हमारा सी के साथ करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा इस वीडियो में कि हमने किस तरीके से क्वेश्चंस को विथ एक्सप्लेनेशन और कंसेप्ट के साथ मैंने आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कराया। तो फ्रेंड्स मैं ऐसे आपके सामने और भी सेट लेकर आऊँगा, डेली एक सेट सॉल्व कराऊँगा। तो आपको बने रहना है चैनल पर और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके दोस्त, भाई, बहन सब लोग इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।